शेर की तरह बनो। एक बौद्ध भिक्षु भोजन के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वच्छ दिख रही थी। उसने सोचा, आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से दिखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज वैसे ही हुआ। भिक्षु बोला कि यह भगवान होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वही मेरी भोजन का व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गया। पहले दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने भिक्षु को और नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी सारी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया। किसी को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है। बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। क्यों नहीं समझे कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनना देखना चाहते थे, लेकिन लोमड़ी की तरह नहीं। जीवन में भी ऐसा होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना काम किए भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। जी नहीं, मेहनत के बिना तो भाग्य क्या, भगवान भी नहीं साथ देता। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बनाती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान में रखने की कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। इस तरह हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, जिससे हमें भाग्य के साथ साथ भगवान भी मिल सकता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।